हेलो बच्चों। तो हैंडमेड नोट सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंपार्टमेंट की, जो कि क्या है हमारा सेलुला। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल को। एंटोनी वैन ल्यूवन हुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल या फिर सेल ऑफ स्पायरोगायरा। देन क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटोन वॉन ल्यूविन हुक ने किया था। ठीक है। और इसी की जगह पे अगर आ जाता है कि सेल डिस्कवर किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के अंदर रॉबर्ट हुक एंड सेकंड ल्यूविन हुक ने किया था। सेल थ्योरी की बात करते हैं तो दो बंदों ने दी थी, जो था स्केल्डन एंड श्वान। स्केल्डन थे हमारे पास बोटनिस्ट थे, जर्मन थे, एंड जो श्वान थे वो थे जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश थे। स्केल्डन के बारे में बात करें, बोटनिस्ट थे, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल, ये इसने बोला था। श्वान की बात करें, जूलॉजिस्ट थे, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इन्होंने बोला था। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो फर्स्ट आ जाती है सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग होती है ऑफ प्लांट सेल, और दूसरी क्या जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है एक आउटर डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है इन एनिमल्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। स्केल्डन और स्वान ने मिलकर दी थी हमको सेल थ्योरी, जिसके अंदर ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो है कंपोज्ड हो रहे थे ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। इसके बाद दो सेल वॉल दिखाई इसने, फर्स्ट में दिखाया स्टिफ है, रिजिड सेल वॉल है, एंड दूसरा दिखाया डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इसने क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और स्टेटमेंट 2 है हमारे पास ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दिए इसने, फर्स्ट में तो दिया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है स्टेटमेंट 1 है वो स्वान ने दी थी, और जो सेकंड है वो स्केल्डन ने दी थी। और सेकंड ऑप्शन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो स्वान ने दी थी, और जो सेकंड है वो स्केल्डन और स्वान दोनों ने दी थी। तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी, जो कि स्केल्डन एंड स्वान दोनों ने दी थी, जिसमें बोला था ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन है मॉडिफाइड सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ विर्चो, जिसमें क्या बोला गया था, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था कि ओमनिया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो सेल पहले प्रेजेंट थी उन्हीं से क्या बन रही है, नई सेल्स बन रही हैं। ठीक है। इसके बाद मॉडिफाइड सेल थ्योरी की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं कंपोज्ड होते हैं ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स से। सेकंड पॉइंट के अंदर इसने बात की सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। देन थर्ड है न्यू सेल अराइज होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ इन सेम ऑर्गेनिज्म, कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है। देन है साइटोसोल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो स्पर्म और ओवम दोनों मिलके क्या करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि दोनों के अंदर जो डीएनए है वो न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। जाइगोट फर्दर डिवीजन करता है और न्यूबॉर्न की फॉर्मेशन करता है। जिससे क्या होता है, जाइगोट के अंदर जो डीएनए था वो फर्दर आरएनए में कन्वर्ट होता है, और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होकर वो न्यूबॉर्न को मिलता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इसने एक एग्जांपल ले रखा है कि भाई चाशनी के अंदर रसगुल्ला रख रखा है, देन रसगुल्ला अगर सेपरेट कर लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स के उसमें, देन जो चाशनी है वो साइटोसोल की तरह काम करेगी। सेल ऑर्गन की बात करें तो ये लिटिल ऑर्गन है, जैसे कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टमक, किडनी, लंग्स, लीवर। स्ट्रक्चर इन बॉडी विच है स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इनसाइड द सेल होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को। ठीक है। इसके बाद सेल ऑर्गेनल्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल के अंदर आ जाता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। मेम्ब्रेन लेस के अंदर आ जाता है राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर आ जाता है रिमेनिंग ऑल। इसके बाद नेक्स्ट
प्लांट सेल प्रेजेंट है जिसमें क्या होते हैं, इन केस हम माइनस करते हैं सेल वॉल को तो ये क्या करती है, फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट की फॉर्मेशन करती है। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो ये क्या करती है, प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करती है। इसके बाद फर्दर हम माइनस करते हैं इसमें से तो इसमें क्या करता है, साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है। इसको भी माइनस कर दे तो ऑल सेल ऑर्गेनल्स इज इक्वल टू साइटोसोल फॉर्म होता है। फर्स्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट, देन प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, देन साइटोसोल। प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या, साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करेगा। देन वॉल्स देखिए, इम्परमिएबल वॉल ऐसी होती है, देन परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल की बात करें दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव होता है या फिर फोल्स बोल सकते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है, न्यू होता है। इसके बाद इन केस क्या होता है, डीएनए के बारे में बता रखा है कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइनस डीएनए करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करता है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस डिवॉइड होता है ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, देन है न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें से अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोइड की फॉर्मेशन करता है। वायरस प्रेजेंट है तो वायरल मेम्ब्रेन की अगर इसमें से रिमूवल करते हैं तो यहाँ पे वायरॉइड की फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, दूसरे में यूकैरियोट में क्या होता है, प्रेजेंट है। एक में क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, दूसरे में लीनियर के अंदर प्रेजेंट है। पहले में हिस्टोन अब्सेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है। पहले में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट है और दूसरे में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। पहले में राइबोसोम 70S है, दूसरे में राइबोसोम 80S है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 70S और 80S जो प्रेजेंट है, उसमें S का मतलब क्या होता है, सिडबर्ग यूनिट, या फिर इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। सिडबर्ग यूनिट की बात करें तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, डायरेक्ट मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ फॉलिंग स्पीड, और दूसरे में क्या आ जाता है हमारे पास, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। इसके बाद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 50S और 30S के अंदर डिवाइड है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 60S एंड 40S के अंदर डिवाइड है। डिफरेंस, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और फॉलिंग स्पीड के अंदर डिफरेंस आता है, साइज एंड डेंसिटी में डिफरेंस आता है। सिमिलैरिटी की बात करें तो सेम डिजाइन है, सेम फंक्शन है। कंट्रोलिंग सेंटर इसका न्यूक्लियस होता है, किचन हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल सकते हैं, रिसीव एंड शिपिंग सेंटर गोल्जी बॉडी होती है। इसके बाद बाय न्यूक्लियस हमको दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने, फर्स्ट डिस्कवर किया था बाय रॉबर्ट ब्राउन ने। कंट्रोलिंग थी सेंटर ऑफ सेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। Some genetic material is also present in mitochondria and plasmid. It is the property of eukaryotic cell. Spherical और oval in shape, double membrane bound structure होता है, generally 1 in number होता है। एक्सेप्शन होता है इन पैरामीशियम जो कि 2 in number होते हैं, जनरली 1 in number जहाँ पे हम बोल रहे हैं, इसके केस में एक्सेप्शन देख रहे हैं कि पैरामीशियम के अंदर 2 होते हैं। मैनी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होते हैं आरबीसी एंड सिव ट्यूब में। देन है हमारे पास मैच्योरेशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, आरबीसी का बायोकॉनकेव की फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियर प्लाज्म जो है उसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा रखी है साइटोप्लाज्म के अंदर, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा रखी है और पेरीन्यूक्लियर स्पेस दिखा रखा है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है सेपरेटिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। फॉर्म्ड होता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोवाइड करता है पैसेज फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम न्यूक्लियस। इसके बाद एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्स 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि टोटल करके 220 ट्रिलियन मीटर लॉन्ग डीएनए इन ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन करता है, जिसकी टोटल लेंथ है 2.2 मीटर लॉन्ग, जो कि कंपोज होता है ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, प्रॉपर दिखा रखा है, लाइसिन और अर्जिनिन प्रेजेंट होता है। बीच में हिस्टोन प्रेजेंट है, आउटर साइड में डीएनए प्रेजेंट होता है। कंप्लीट टर्न होती है इसका 3/4 का,
सेकेंड टर्न टोटल होता है 1 × 1 3/4 टर्न और 1.75 टर्न। फर्दर स्टोन दिखा रखा है कैसे स्टोन की फॉर्मेशन होती है। क्रोमेटिन कैसे बनता है, एक्टिव क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंपोज होता है डीएनए प्लस स्टोन प्लस में नॉन स्टोन प्लस में आरएनए से फॉर्मेशन होती है। देन ये जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कैसे, सेंट्रोमेयर क्या होता है, कलरफुल बॉडी ऑफ क्रोमोसोम दिखा रखी है। देन स्मॉल आर्म और लार्ज आर्म में क्या होता है, पी आर्म जिसको हम बोलते हैं। ये 5 पैटर्नल क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं और 5 मैटरनल क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं। देन आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियोलस पे जो कि प्रेजेंट होता है इन नॉन डिवाइडिंग सेल। मेम्ब्रेनलेस होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मोर देन वन इन नंबर होता है, डेंसिटी स्ट्रेन करती है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इन टीआरएनए एंड राइबोसोम फॉर्मेशन के अंदर। डीएनए 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ट्रांसक्रिप्शन के केस में अगर हम बात करें कि डीएनए किसे हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन होता है ना तो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। आरएनए हमने 3 पार्ट्स के पढ़े हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। देन जब आरएनए का फर्दर ट्रांसलेशन होता है तो ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद है राइबोसोम। फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था जॉर्ज पैलाडे ने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैलाडे पार्टिकल बोला जाता है। 2009 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था वेंकटेश रामाकृष्णन से। यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोला जाता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, सिंथेसाइज्ड हुआ था इन न्यूक्लियोलस, इट इज कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ आरएनए प्लस में प्रोटीन का। मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं इन ए सेल विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ आरएनए प्लस में प्रोटीन का, जिसके आउटर एरिया दिखा रखा है प्रोटीन है और अंदर में क्या है, आरएनए प्रेजेंट है। 80 डिफरेंट प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर दिखाया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक में हमारा 70s होता है, यूकैरियोटिक में 80s होता है। स्वेडबर्ग यूनिट प्रेजेंट है जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दिखा रखे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की फॉर्म में। टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें, फ्री राइबोसोम भी होते हैं और बाउंड राइबोसोम होते हैं। फ्री राइबोसोम मतलब अलग अलग डोट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। बाउंड है जो कि एक दूसरे से किसी भी थ्रेड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये जो नॉर्मल जुड़े हुए ये हो जाता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो पूरा एक प्रॉपर क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसके बाद आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इनसाइड साइटोप्लाज्म और नेटवर्क मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से बना होता है। कंपोज होता है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल से। फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद लिक्विड होता है उसको हम बोल देते हैं सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वेसिकल्स ऐसे होते हैं। देन कुछ क्वेश्चंस दे रखे, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, मेम्ब्रेन सिंथेसिस कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज से जो ट्रांसफर करते हैं हम चेंज करते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड दे रखे, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस दे रखे, गोल्जी बॉडी दे रखा है। गोल्जी बॉडी जो फर्स्ट डिस्कवर की थी कैमिलियो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी क्या होती है, डेंसली स्ट्रेंड होती है, फ्लैट और डिस्क शेप्ड हो सकती है, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड हो सकती है। इसमें जो सिस पार्ट और ट्रांस पार्ट होते हैं दोनों एक दूसरे क्या से क्या होते हैं, एंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। वे स्पर्म वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसके स्ट्रक्चर्स पूछ लिए जाते हैं। स्पर्म ऐसा होता है एंड ओवम ऐसा होता है। रूट कैप के बारे में बात करते हैं, लाइसोसोम, साइटोसिस के बारे में बात करते हैं इसमें। वैक्यूल आ जाता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डस्टबिन ऑफ सेल बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर।
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर सर्कुलर डीएनए है, 70s राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव होता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटो के थ्रू काम करता है, फॉस्फोराइलेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है, हमारे पास टू मेम्ब्रेन सिस्टम है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम है और फॉस्फोराइलेशन शो करता है। प्लास्टिड फर्दर डिवाइड है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल 2 टाइप्स होते हैं इन हायर प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एक जो हमारा ब्लू ग्रीन फॉर्म में होता है और क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन फॉर्म में होता है। साइटोस्केलेटन की फर्दर बात है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या है, होलो ट्यूब के अंदर है, दूसरा सॉलिड रोड है, तीसरा वेरिएबल हो सकता है। पहला कंपोज होता है ट्यूबिलाइन प्रोटीन से, दूसरा एक्टिन प्रोटीन से, तीसरा वेरिएबल प्रोटीन से। फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट की बात करें, चेंज करता है शेप ऑफ सेल को, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होती है, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल होती है। सीलिया और फ्लैजिला की बात करें, एक स्मॉल साइज है, मोर इन नंबर है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। वर्ड्स लाइक होता है, फ्लैजिला लार्ज साइज होता है, लेस इन नंबर होता है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है और सेल हेर्पेटाइन और वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। टीएस इसका सीलिया और फ्लैजिला का ऐसा होता है और टीएस ऑफ बेसल बॉडी कुछ ऐसा होता है। सेंट्रोजोम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो स्टार बॉडी जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। या फॉस्फोलिपिड जो कि हमारे पास शुगर वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका बारे में बता रखा है कि फॉस्फोलिपिड जैसे फॉस्फोट का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनमें से अगर किसी को ऐसा है ना कि भाई एक एक स्ट्रक्चर हमको समझाया जाए तो आपको कमेंट कर सकते हो। एक एक टॉपिक पे, एक एक स्ट्रक्चर पे आपको लेक्चर मिल जाएगा इसी चैनल पे। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बात की, जनरल करेक्टर डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, हिस्टोन अब्सेंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट अब्सेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, 70s के अंदर है। शेप ऑफ बैक्टीरिया स्फेरिकल हो सकता है, रोड हो सकता है, कोमा हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। एनवलप इस पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया सेल एनवलप बोला जाता है। आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स है, सेकंड लेयर में सेल वॉल है, इनर मोस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है पूरा ग्राम स्टैनिंग का, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम मिल जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, नेगेटिव में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइक प्लस में लाइपो पॉलीसैकेराइड्स की होती है। प्लाज्मिड के बाद अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है और ये क्यों है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड प्रेजेंट है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, स्मॉल होता है, ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है। पार्ट्स के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर है, फिलामेंट और बेसल बॉडी, जिसमें प्रोकैरियोटिक में तीन पार्ट्स आ जाते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिर आ जाते हैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में कि इन प्रोकैरियोट्स के अंदर जब मेम्ब्रेन जो है बॉन्ड बाउंड ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट होते हैं, रिजर्व मटेरियल्स सस्पेंड होते हैं साइटोप्लाज्म एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इन केस किसी को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ
और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।